हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसे जितना हो सके शेयर कर दो, क्योंकि एक औरत की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और कुछ लोगों ने उस इज्जत को नीलाम करने के लिए पूरे प्रयास किए। अब मैं यहाँ पर किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर जिसकी बात कर रही हूँ आप लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। बात है आज से 1 साल पहले की। एक तरह से जैसे कहते हैं ना, सुपारी दी गई है, उसी तरह से किसी ने सुपारी दी, मतलब कि उसे बदनाम करने की, कि उसे बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो कि वो बंदा उसे छोड़ दे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये बात क्लियर है एकदम कि ये सारा प्रोग्राम जिसने भी रचा था, आज वो विक्टिम बन के खड़ी है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। भाई साहब, इतना बड़ा धोखा करने के बाद आप बोल रही हो कि आप बेगुनाह हैं। कैसे बेगुनाह है भाई? एक मासूम की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाली थी आप। और कहते हैं ना, कर्मा कर्मा बहुत बड़ी चीज होती है जो लौट कर आती है। वो आपके साथ हो गया। अब उसको बदनाम करना चाह रही थी, लेकिन हो तो आप गई। अब ये बात मैं कैसे कह रही हूँ, किस प्रूफ के साथ कह रही हूँ, तो ये पूरी डिटेल आपको वीडियो में मिलेगी। पूरा वीडियो देखिएगा, मिस मत करिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी जो विक्टिम बनकर घूम रही हैं, उनकी कहानी 1 साल पहले शुरू हुई। मोनिका जी ने जैसे कि बताया, मैं सुनी सुनाई बातों पर नहीं, जब खुद से मैंने सामने से देखा उस इंसान का वीडियो जिसने ये सारी बातें बताई हैं, कि 1 साल पहले जगत दीदी ने इनसे कहा था, 2 लड़कियों के साथ रहकर इनसे कहा था कि भाई मनीषा को बदनाम कर दो जितना हो सके। लेकिन मोनिका जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उनका कहना है कि वो उन्हें जानती ही नहीं, तो कैसे बदनाम कर दें किसी को। इस बात से थोड़ी सी बहस भी हुई, मनमुटाव भी हुआ, लेकिन इन्होंने वो बात आई गई कर दी, क्योंकि उस वक्त ये ज़्यादा किसी को जानती नहीं थी। और उन्हीं लड़कियों ने, जिनके कहने पर लड़कियां फ़ोन कर रही थी इनको, उन्होंने ही जगत भैया का नंबर भी इनको दिया था। लेकिन इन्होंने उसका यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये दूसरे काम में लगी थी। अब कहती हैं जब 1 साल बाद ये मैटर उठता है, तब मुझे ये बातें क्लियर हुई। अब इनका भी हाल वही वाला हुआ जैसे जेसिका का हुआ। और कई ऐसी इनकी दोस्त थीं जिन्होंने ऐसा बोला है कि उस वक्त अगर मैं बोलती तो फिर मेरी बात कोई नहीं सुनता। जेसिका ने भी सेम ही बोला था, मोनिका जी ने भी सेम ही बोला कि उस वक्त अगर मैं कहती तो आप लोग मेरी बात नहीं सुनते और न समझते। और वैसे भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि चलो ठीक है। लेकिन अब जब बात सामने आई है तो मैं ये बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने ऐसा कहा। अब आप लोग बताइए कि भाई, जिस महिला का लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया, भाई इतनी सातिर महिला हमारे बीच में रही और हमें पता ही नहीं चला। इतनी सातिर महिला, और आज वो इतनी सीधी सरल इंसान बनकर घूम रही है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। जबकि कहावत वही है ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भाई साहब, इतना कांड करने के बाद फिर भी उसका मन नहीं भरा। प्लानिंग क्योंकि ये थी ना, पूरी तरह से इसको बर्बाद कर दिया जाए और वो उसे छोड़ दे। और ये पागल महिला, इसको इतनी अकल नहीं थी, जिस आदमी की वजह से वो ये कर रही थी वो आदमी भी उसका नहीं है, क्योंकि वो तो इधर भी मुंह मार रहा है, उधर भी मुंह मार रहा है। तो ये इनकी गलत फहमी थी सबसे बड़ी। पैसों की भूखी, शुरू से पैसों की भूखी रही। पैसों की वजह से भाई ये कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी वीडियो छाप सकती हैं, किसी के लिए कुछ भी बोल सकती हैं। तो इन्होंने यही किया, शुरू से ये कुछ भी बोलती रही हैं, कुछ भी करती रही हैं, और लोग इनकी बातों पे आ जाते थे, क्योंकि इनके आंसू गिरने लगते थे भाई, टेसू गिरने लगते थे, सिंपैथी कार्ड खेला जाता था, इसलिए कोई कुछ कहता नहीं था। कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी कुएं में गिरता है,
क्योंकि हम दूसरों का बुरा करेंगे तो हमारा अच्छा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जगत दीदी के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है और सही हुआ है। तो मैं तो उनके पक्ष में वैसे भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं कि उन्होंने सही किया या गलत किया, क्योंकि सही तो किया ही नहीं, गलत ही किया है। और जिसके जिसके साथ हुआ है गलत, वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। जैसे कि किट्टो रानी अब उनके साथ हैं, जगत भैया के साथ हैं। और ये चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि जगत दीदी को अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा होगा कि इस इंसान का स्वभाव ही ऐसा है, वो सभी औरतों के साथ ऐसा करता है। और ये चीज़ें नई भी नहीं है, क्योंकि जो लोग उनको जानते हैं बहुत अच्छे से, वो लोग समझ सकते होंगे कि ये इंसान कैसा है। जगत दीदी सोचती थी कि मैं ही बहुत बड़ी इंटेलिजेंट हूँ और मैं सबको घुमा सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन भाई आप कुछ भी नहीं है। हमारे जगत भैया के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। ये तो इतने बड़े प्लेयर निकले कि सब कुछ खेल के बाहर आ गए, और सब कुछ इनके हाथ में भी है। क्या लगता है कि इनके पास इतना पैसा है कि ये सबको अपने उंगली पे नचा रहा है? किट्टू रानी भी पैसे के दम पे नाच रही हैं, उनके हस्बैंड भी, सब कोई। मतलब एक कहते हैं ना, एक लिमिट होती है कुछ करने की, इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी। जगत दीदी इतनी सीधी बन रही हैं और अब वो कह रही हैं कि मैं अब लाइफ में कोई भी गलती नहीं करूँगी, कोई भी गलती नहीं करूँगी जिस वजह से मेरे घर वालों को पछताना पड़े। भाई ये चीज़ें तो बचपन में लोग सीखते हैं, बचपन में लोग सीखते हैं कि मुझे कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जो मुझे और मेरे घर वालों को परेशानी दे। तो अब उनको सबक मिला है। कहते हैं ठोकर आने के बाद सबक मिलता है। अगर सबक मिल गया हो और वो सुधर गई हो तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, और इनके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर नहीं भी सुधरी हैं तो आगे चल के इनके लिए बहुत ख़राब होने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो जो मैंने दी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।